मोती दियां हैं लड़ियां, लब्बा सुर्ख अखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं लड़ियां, अज सिख मित्रा दी वधेरी। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, अरे बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ। ओए शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे हुस्न जमाल और शान दु पुछ साहिबे बहजतुल असरार से पूछो कि जिस वक्त घर से निकलते थे जामे मस्जिद में जाने के लिए तो बाजार खड़ा हो जाता था, खड़ा हो जाता था। बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुदर्रिसीन अंगुश्ते हैरत डालकर मुंह में खड़े होकर रह जाते थे। और मुझे वहां इस मौके पर एक पंजाबी का मिसरा याद आ रहा है कि जब ये हाशमी जवान वहां निकलता था ते टुट जांदे मान हसीना दे, जिन्ना रामा तू सोना लग जांदा। बड़े बड़े सोने सुरमे पाए, टाइयां पाइया, कलमा लाइया, टशमश कड्डी, उत्थे लमके मुंह किन के बह रहे, पता ता लगना ते गौस पाक लग गया। ओ अल्लाह दी तजल्लियात दा जमाल है शेख दे चेहरे ते, ओ हुस्ने अजली आया। ए पाउडर वाला ते सुर्खियां ने ममनून हुस्न नहीं आया। नहीं हो सका कि तर्जमा नहीं होता जी। मैं क्या तर्जमा क्यों नहीं हो, करो 5 दफा हम आनो, आखे बड़ा मुश्किल है। मैं क्या किबला काबिलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, काबिलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, वरना इस कूचे का फिर तरके ख्याल अच्छा है। या तो तर्जमा करके दासना। तो इसलिए ये ज़बाने हुजूर ने इस्तेमाल की। मुझे पता है, मेरा ख्याल है कि चूंकि हजरत सलमान फारसी हजरत अली उल मुर्तदा के दोस्त थे, तो उस मुनासिबत से हुजूर ने फारसी का एक जुमला कोई बोल दिया हो, ये मेरा ख्याल है जी। क्योंकि वो फारसी ज़बान थी उनकी, तो हजरत अली की रियायत करते हुए उनके दोस्त की अहमियत जताने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी तो फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान हमारी अहले बैत से है। सलमान मिन्ना अहलल बैत है तो मतलब है कि एक खूनी अहले बैत है, एक अताई अहले बैत है। कमली वाला जिसे 2 लफ्ज बोलकर अपनी अहले बैत में शामिल कर दे, चाहे उसमें फातिमतुज़ ज़हरा का खून ना हो और वो फारसी हो, उसकी जबान फारस का रहने वाला हो, वो सलमान की तरह अहले बैत में शामिल हो जाता है। और अगर खून से होकर अहले बैत वाले काम ना हो, अहलियत ना हो, वो तरीका ना हो, उसवे रसूल पर चलना ना हो, इत्तिबाए कामिल ना हो, तो फिर जो सलमान को बाहर से अंदर ला सकता है, वो अंदर वालों को बाहर भी निकाल सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो अमल ना हो, इत्तिबाए कामिल ना हो, और वो सैयद जो हलाल को हराम कहते हैं, जो हलाल रिश्तों को हराम कहते हैं, अपनी नस्बी बरतरी बताकर
रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़कर अपनी तरफ से हलाल को हराम और हराम को हराम हलाल कहते हैं, वो सुन लें कान खोलकर। मैं हदीस की रूह से कह रहा हूं कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सबको पता है कि सलमान का खून हुजूर का खून नहीं था। आप खून पर इतरा कर कहते हैं कि दूसरे हम जैसे नहीं हैं, हमारे रिश्ते उनको नहीं जा सकते, वो हम जैसे नहीं हैं। आओ मैं उनके लिए चैलेंज करता हूं कि फिर जिसका खून कमली वाले का खून नहीं था, फातिमा के खून से नहीं था, उसको क्यों हुजूर ने फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये मेरी अहले बैत का फर्द है। सुनियो मौलवी साहब, एतराज की सीधा है ते इत्थे उठ के प्यू दा पुत्तर है ते इल्म है ते उठ के इत्थे एतराज करे, पिछे यूं यूं करने इत्थे गल करन सामने। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारी अहले बैत से है, सलमान का कोई रिश्ता नहीं। भाई गल ठीक है कि नहीं? हुजूर के नसब से नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत है। गोया एक फारसी अजमी आदमी को भी अहले बैत में दाखिल कर दिया, उसका वही हुक्म है जो अहले बैत का है। क्यों कह रहा है? सरबरा है अहले बैत कह रहा है, और बैत का जो सरबरा है वो कह रहा है कि ये हमारा है, मेरे अहले बैत का है, मेरे घर का फर्द है। तो बाहर के आदमी को दाखिल करके अहले बैत बना दिया कि नहीं सरकार ने? तो जो हलाल को तुम हराम कहते हो, तो तुम पहले अपने नस्बों का पता करो कि तुम्हारा इत्तिसाल भी कमली वाले के साथ सही है या नहीं। खाली सैयद ते शाह साहब ते किबला सैयद सादात ते पिछे पता ही नहीं, पता नहीं ऐ भी है वहां के नहीं। वड्डियां दाड़ियां रखने नाल ते पगड़ियां ते अमामे ते जुब्बे बनने नाल बंदा सैयद नहीं बनना। ते वेखो कमली वाले दी शरीयत वेखो, बाहर दे आदमी नूं आख्या तू मैंडा है, मैंडा है। ते जिस वेले आप डरो उस वक्त से कि आप अल्लाह के हलाल को हराम कह रहे हो और लोगों को ये अपनी बरतरी नस्ब की बता रहे हो, तो फिर वो जात जो तुम अगर उसकी औलाद भी हो, अहले बैत में से भी हो, तो वो तुम्हें निकाल कर बाहर भी फेंक सकता है। जो बाहर वालों को अंदर लाकर शामिल कर सकता है, वो अंदर वालों को उठाकर बाहर भी फेंक सकता है। सुनो एक मिनट गल सुनो मौलवी हो, मैं आम फहम जी गल कर सा, बड़ी दलील नहीं गल है जी। बच्चियां नाल लाने करो शाह साहब, इतने तो वड्डे भी महफिल ने काबल नहीं, तुम बच्चियां के नाए इतने वड्डे बैठे सीट पूंजने होने, किसी की नींदर आई होनी है, कोई खुरकना होना है। ते मैं दलील दे रहा कि अहले बैत चू होने हो उन्हें कट के बाहर सट छोड़। दसो जी मनसूख आयात भी हैं कि नहीं? कैसी आयात भी हैं जो पढ़ी जाती हैं ये, लेकिन हुक्म उनका नहीं चलता है ना, है ना कुरान में, लेकिन कुरान में पढ़ी जाती हैं उनका हुक्म नहीं चलता, पढ़ी जाती हैं। तो जो मैं ये बताता हूं और ये मौलाना जामी का फैसला है, फरमाते हैं कि वो अहले बैत जो रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं है, नाना के तरीके पर नहीं है, हलाल को हराम कहते हैं, हराम को हलाल कहते हैं, उनका हुक्म उन मनसूख आयात की तरह है कुरान की, जो सिर्फ पढ़ी जाती हैं लेकिन उन पर हुक्म नहीं, कोई हुक्म नहीं, अमल करना जरूरी नहीं है। हुक्म मना है, अमल नहीं किया जा सकता। और उनका शेर भी सुनिए जामी का, औलादे नबी के नेस्त पर राह नबी, वो औलादे नबी जो राह नबी पर नहीं है, चूं आयत मनसूख कलामुल्लाह, कलामुल्लाह की मनसूख आयात का हुक्म रखती हैं कि कुरान में तो हैं, निकाल नहीं सकते आप, लेकिन हुक्म उस पर चल, उसका हुक्म नहीं मान सकते आप।
क्या दलील इस तूते दलील ते फिर हुण मैं मौत ही ने फिर अल्लाह रगा तू हथ रखे ने फिर हुण कदे इस दलील तूते ते फिर है जी। तो मतलब है कि इतना रऊनत नसबी नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के हलाल को आप हराम कह दे। आपकी खानकाहों को यह हक नहीं अल्लाह ने दिया कि वहां आप हलाल और हराम के ऐलान कराएं, अल्लाह के हलाल को हराम कहलाएं और कुरान और हराम को हलाल कहलाएं। यह आपको किसने हक दिया है? आपकी क्या शक्ल है? यह फैसला तो कमली वाला कर सकता है। फैसला कमली वाला करने से पहले अपने मालिक को देखता है कि मालिक का क्या हुक्म है। नबी भी अल्लाह को देखता है और आप किसी को नहीं देखते। आपको कोई शर्म नहीं। आपको आपकी सियादत इतनी ऊंची आ गई है, ये कोई इतना ऊंचा कोई नसब है, ये कोई इतना ऊंचा मर्तबा है कि आपने शरीयत को भी पामाल कर दिया और कुरान के अहकाम को भी पामाल कर दिया। इसी रौनत को, इसी नस्बी रौनत को कमली वाला पांव के नीचे मसल कर गया और मसलने के लिए आया। आपने अरबियों और अजमियों को कोई फजीलत नहीं, इल्लत तकवा, तकवे की बुनियाद पर। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यहां अल्लाह ने सईदों को मुखातब नहीं किया सिर्फ, या हाशमियों को मुखातब नहीं किया, या कुरैशियों को मुखातब नहीं किया, या अवानों को मुखातब नहीं किया। या अय्युहन्नास, ओए लोगों, जिस नस्ल के हो, जिस रंग के हो, जिस जबान के हो, जिस अंदाज के हो, जिस लहजे के हो, जिस तबीयत के हो, जिस मिजाज के हो, जिस फहम के हो, सुन लो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक मर्द से और एक औरत से हमने तुम सबको पैदा किया। तुम सब एक बाप दादे की औलाद हो, एक मां और एक बाप की औलाद हो। है दोस्त, दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए। अच्छे तो क्या, बुरों से भी नफरत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए, अरे कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, अरे पाला हुआ है वो भी नसीमे बहार का। तू फुले ते कंडे भी तो उसी बागे ने ना, कंडे को बारू चाह के आंदे ने, कंडे ते तनी हिफाजत वास्ते नाल होण तंडे, वरना हर बंदा आंगे हाथ मार के एन दौड़ के फुल खो के किड़े आ। नहीं, फुल्ला ने पिछे कंडे खलोते हो ने, किबला जरा हाथ समझ के मारे हो। एक लुकमा तार नहीं कि जी चा खड़ो, असी पिछे खलते हैं। है जी, सारे गुम हो गए मनी गल्लां चो। थकते नहीं गए हो, आखते नहीं गए हो। तो लुकमा तर तो हुण पता लगा पई फुल्लां ने पिछे कंडे क्यों होने। एक कंडियां चुभने वास्ते नहीं होने, फुल्लां चुभने वास्ते नहीं होने। जेड़े फुल्लां ते हाथ पाने ना, उन्हां चुभने वास्ते होने। अल्लाह दुआ करो कि माहौल में आपके दोस्तों के साथ वो कांटा नुमा दोस्त भी आपके साथ रहें, जो आपको दूसरों के हाथों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दूसरों के हाथों में चुभ जाएं।
अज मैं मफहूम बदल दिता है, क्यों जी सफदर साहब? आने जी फुलों नाल कंडे भी होने भाई, असी आते असा नाल एक कंडे, वो कंडे नहीं, एक कंड ने पिछे ने। हाँ, एक कंड ने पिछे तेरा तहफुज करने पे, ते तू ना बुरा पे आखना, ये दूसरे वास्ते कंडे ने। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, एक कंडे दुए वास्ते, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस विच ते मेहरबान हन, कुल्ले मिले न, कड्डे नहीं चुभे। ए चुभे दुश्मनां दी अखियां विच, दिलां विच। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। क्यों पीरजादा साहब, मजा आया कि नहीं? ए अशिद्दाउ, ए फारूक आजम दुश्मनों के लिए सख्त है। फारूक आजम दुश्मनों के लिए, काफिरों के लिए सख्त है। रुहमाओ बैनहुम। और इसका मकाम फक्र देखना हो तो आओ अमीरुल मोमिनीन होते हुए देखो कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक के नीचे ईंट का तकिया रखा हुआ है। रुहमाओ बैनहुम, ये वही फारूक है जो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार है, मगर कमली वाले के विसाल की खबर पहुंची तो तलवार सौंत कर निकल आया। खबरदार कोई कहे कि कमली वाला दुनिया से चला गया, मैं मार दूंगा उसको। कमली वाले से मोहब्बत फारूक का ये मकाम है, हवास खो बैठे। मैंने आज ये गजल से पढ़ा ना, एक कयामत ढाएगा दुनिया से उठ जाना मेरा, तो कायनात की जान जब दुनिया से गई तो फारूक आजम के वो होश खता हुए। फरमाया सिद्दीक़ अकबर जैसा आदमी बैठा हुआ है जो रकीकुल कल्ब है, कदम कदम पर रोने वाला है, वो चढ़ गए मिंबर पर और फरमाया याद रखो जो मानता था अल्लाह को, रसूल को, मोहम्मद को रब मानता था, वो दुनिया से चले गए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शयअ। ये आयत पढ़ी कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद दुनिया से चला गया, और जो अल्लाह वाहिदुल क़हार और क़य्यूम और तवाना की इबादत करता है वो जान ले कि उस पर ना मौत है ना उसने मरना है, वो उसका वजूद है, उसी की इबादत करो। ये दुनिया में तशरीफ लाए, वो तशरीफ ले गए, ऐसी बात नहीं, अपने होश बजा रखो। ये सिद्दीक़ अकबर का खुतबा था जो एक एक कदम पर रोता था, रकीकुल कल्ब इंसान था, और जिसको अल्लाह ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, फारूक आजम, उसकी मोहब्बत का ये मकाम था कि वो तलवार सौंत कर आ गया। खबरदार, मरण कमली वाले ने दुश्मन, मैं नहीं सुन सकता कि कमली वाला दुनिया से चला गया, मैं अब किसका चेहरा देखूंगा? नहीं, देखो जो रोने वाला था वो डट कर बैठ गया। ये नियाबत होती है रसूल की। डायरेक्ट मिजाज नबूवत को जानने वाला सिद्दीक़ अकबर, मुझे कहने दो खोलकर कि मैं ये समझता हूं कि जब ये जुमले सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहे थे तो ऐसा महसूस होता था कि कमली वाला दोबारा तशरीफ लाकर खुद बोल रहा है। एक मिनट ओए अहले सुन्नत, तुसी बुजुर्गां बड़े मन्ने हो, बड़े मानते हो, बड़े दावे करते हो, तौबा तौहीन हो जाएगी, पता नहीं हम काफिर हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, हम ये सोच भी नहीं सकते। सिद्दीक़ अकबर से तुम्हारा इश्क ज्यादा है कमली वाले से? तुम सोचो इस लम्हे को जब सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर आए और कहा ओए सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद दुनिया से चला गया।
तुम अपने पीर के लिए ये नहीं कह सकते, तुम्हारा ईमान नाकस है, तुम्हारा ईमान नाकस है, तुम खुशामदी हो, तुम लिफाफों के चक्कर में बैठे हो, तुम नहीं कह सकते, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि जिसके लिए तुम कहोगे तुम्हारा पीर या तुम्हारा उस्ताद या तुम्हारा सरदार तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, तुम्हारी जो फायदा है उसको मिलता है वो तो बंद कर देगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर को पता था कि मैं जो कमली वाले के लिए ये जुमला बोल रहा हूं कि अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे तो वो दुनिया से चला गया, और अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो वो हय्युन कय्यूम है, वो न उसको फना है न मौत है, उसकी इबादत करो। तो अगर सिद्दीक़ अकबर को ये यकीन ना होता कि कमली वाला मुझसे खुश होगा कि सिद्दीक वाकई तू मेरा नायब है, मैंने जो कहा था मुरू अबा बकर बिस्सलात, ये दुरुस्त कहा था कि सिद्दीक़ अकबर को नमाज का आर्डर दो, इशारा करो कि वो पढ़ाए। हुजूर ने फरमाया ना बीमारी में, तो इशारा फरमाया। फारूक को क्यों नहीं कहा? हुजूर को इल्म था, इसमें भी हुजूर का इल्म है। बोलो। कहते हैं जी कमली वाले को गैब का इल्म नहीं, वो मुस्तकबिल का। ये मैं जुमले बोल रहा हूं हदीस के कि कमली वाले ने सिद्दीक़ अकबर को नमाज के लिए क्यों हुक्म दिया। हुजूर ने तो नहीं कहा था मेरे फौत होने के बाद तुम मिंबर पर ये पढ़ना, साबित करो। तुम नहीं पढ़ा, हुजूर ने नहीं फरमाया। खुद सिद्दीक़ अकबर का जो मिजाज तरबियत था उसके मुताबिक उन्होंने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, ये मेरा सिद्दीक है, ये अबू बकर है जो इस सदमे को बर्दाश्त करेगा। फरमाया मुरू अबा बकर बिस्सलात, मेरे बाद ये होगा, फारूक इसके बाद होगा। क्यों? आपने देखा हुजूर के विसाल की खबर आई, उन्होंने तलवार सौंप ली कि जो कहेगा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। हदीसें पढ़ी हुई हैं। तो अगर हुजूर इनको कह जाते, कयूम साहब अखियां खोलो ना राती मन खाले बोल के आए हो, तो आप देखें अगर हम सिद्दीक़ अकबर के बजाय हुजूर फारूक आजम को कह देते कि इसको कहो नमाज पढ़ाए, तो नमाज कौन पढ़ता? सदमे की वजह से नमाज कौन पढ़ता? जो शख्स तलवार सौंध कर निकल रहा है कि गली खाली हो गई है, कि फारूक आजम शेर आ रहा है, कोई शख्स ना कहे कि कमली वाला दुनिया से चलेगा वरना ये मार देगा, कत्ल कर देगा। हुजूर को इल्म था, इल्म था तो ये नहीं कहा ना। बोलो बोलो, वे सुन्नी हो के ना बोले हो, मुसलमान हो के बोले हुए। हाथ देवा तुसाते, हाथ देवा कोई वाबी बैठा है, कोई गैर मुकल्लद बैठा है, हाथ जोड़कर मैं कहता हूं ये हदीस पढ़ो और मुझे जवाब दो। इतना भी बुखल ना करो कमली वाले अपने आका और मालिक से, हैं? खुदा हो ही बात कर रहा हूं मैं, कोई तड़ा नहीं। हालांकि तड़ा भी ऐसा नहीं जान लगनी है, ऐसा ना सिर लगना है, लेकिन जैसे ले बहु उतरा दुश्मन मुखालफ हो ना बंदा आना है, वो मैं ऐसी हिमायत ना कर रहा पे, वो अखियां खोल के तक मैं उठे बोल रहा कि अगर इल्म नहीं था कि ये डट कर बैठ जाएगा जो रोता है आज कदम कदम पर, इल्म अगर नहीं था तो इनको क्यों फरमाया, उनको क्यों नहीं फरमाया? मतलब है कि नबी गैब जानता है, अल्लाह उसको दिखाता है, अल्लाह उसको सिखाता है, और अल्लाह ने सच फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। समझ आई? लाल शाह मैं किस पे बोलना है के मैं पे आना है? नहीं, मैं केड़ी गल पे करना है पिछे, तुसी दसो ना, तुसी दसो अज तक मैंने
जबरील दी शक्लां बनाई ने दसे भी करो ना, जुब्बे कुब्बे आप पे आ रहे हो, दसो मैं कितने पे बोलना है जी गैब ते, ये तो हुण पे बोलना, पिछू कितने पे बोलना है। मैं आयत पे पढ़ना है जड़ी, हाँ वो गल मुक गई, नहीं हो सका तर्जमा कुरान ना। लफ्ज का तर्जमा आप नहीं कर सकते, मफहूम का कर सकते हैं। कुरान के मफहूम का तर्जमा कर सकते हैं, अल्फाज का नहीं कर सकते, वरना 5 हम खपाने पड़ेंगे फिक्रे में। ठीक है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आगे फतफका मसहम बिस्सूक वल आनाक, तो फिर क्या हुआ अगे के आयत विच दरम्यान आई, असा फिर के आख्या, अर्ज की या अल्लाह मुल्क दे, पहले तो मां माफ फरमा, फिर मां मुल्क दे, मैंने तू बाद जा मुल्क किसी ना लभे। ये मुल्क गिरी वास्ते नहीं कि दुनिया नहीं हवस वास्ते नहीं, खिदमत खल्क वास्ते, कि हलाली बादशाह कोई कोई होना है, जड़ा मखलूक की खिदमत करे वो हलाली कोई कोई होना है। फरमाया मां पैगंबरी दी है ते दुनिया ने इख्तिदार भी दे ते मखलूक की खिदमत का रंग भी तक। फिर सदर वो होता है, सदर कहते हैं छाती को, दरमियान। छाती क्यों दरमियान, इसको क्यों सदर कहते हैं, ये हिस्से में दरमियान है, तो इसमें दिल धड़कता है यूं। तो जो सारे जिस्म को नींद में सुला दे और रात भर धड़कता रहे, धक 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 धक, वो सदर है। जो रात को दिल की तरह जागे और सारे जिस्म को सुला दे आराम के साथ, वो है सदर। सदर का मैना है, अरबी लोगों तो उठा ले, सदर का मैना क्या है? सदर मैंने दरमियान, दरमियान में दिल है, दिल जिस्म बॉडी के दरमियान में है। क्यों रखा? क्योंकि ये जागता है हर वक्त और पूरे जिस्म को अपने वक्त पे सुलाता है, उठाता है, चलाता है, बिठाता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, नहलाता है, कहलाता है, कहलवाता है, सब कुछ करता है, खुद जाग रहा है। ये 1 मिनट सो जाए तो सारा जिस्म डेड, खत्म। तो सदर वो होना चाहिए जो हर वक्त जागे, बेदार रहे, पूरी सप्लाई करे, खून पहुंचाए पूरे बदन को। तो जो ये काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसको 2 साल गुजारने चाहिए बस। सिर्फ हम बमुश्किल गुजार लेंगे, चलो 4 दिन यहां तक कितना गुजारा है ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे की आप स्कीम ना ये ज़हन में रखें, क्योंकि आपका काम हमने देख लिया है। तो सदर का मैंने आपको बता दिया, आप देख लें कौम की बॉडी में किस तरह कितना खून पहुंच रहा है या खून खुश्क हो रहा है। कोई पता नहीं किस वक्त क्या मुसीबत आ पड़े, तो लोग खुशक हो रहे हैं, डर रहे हैं। तो इसलिए आइंदा की ना सोचें, ये जो है देखें जितना वक्त है अल्लाह आपको देता है, ये हमारे अमाल की हमें सजा है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जैसी अवाम हो हम ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सदर ममलकत को बुरा ना कहा करें, अपने गरेबानों में आप भी झांकें और हम भी झांकें, क्योंकि कमली वाले ने फरमाया कि जैसी रईयत होगी उसके अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला हुक्मरान मुसल्लत करता है। तो पहले हम और आप खुद अच्छे बने, ये भी है। हुकूमत को ही बुरा ना कहें, अपने गरेबानों में भी झांकें। फरमाया हबली मुल्कल्ला यंबगी मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, सिर्फ और सिर्फ तू ही देने वाला है, इन्नका अंतल वहाब। दुआ मंगी, इधर तक के हो, मैं कुरान पे पढ़ना अग गए हो। इत्थे मैं आइसक्रीम देवां, मिठाइयां देवां, ठंडी हवावां देवां, हैं जी, इत्थे लिटा देवां बिस्तरे दे के, सारे खर खर करो लग पे। जरा बया करो ना,
लैना च लग के पैसे किनने वास्ते किस तरह तुम खलने हो सीमट किनने वास्ते दुनिया ने तो कमली वाले ते अल्लाह ना जिक्र हो रहा है तो मैं भी अपनी मौजा नाल बोलना पाया तुसी मैं पैसे दे सो ए समुंदर च विंजो ना ये तुसां तक के मौजा मारना है इसका मिजाज ही इंज इसका मिजाज ही इंज है समुंदर च मौजा होनिया पहाड़ा तक ते मकाना वड्डे वड्डे वो छल्ला आनियां वो तुसां तक के नहीं खुश होना मौजा च आवेना उसका मिजाज ही इंज है हाँ ये वखरी गल है जरा हवा तेज हो वंजे ते और जरा मौजा च आवेना इंज तुसां वेख के मैं जरा मौज च आवेना फरमाया फसख्खरना लहु रिह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब फरमाया दुआ के मंगी तुसी आने हो कोई फर्क नहीं नबियां ते असां बड़ा फर्क है कुरान का बड़ा फर्क पे दसना है ए पिछे मंगया अगे चाह दिता ए पिछली आयत च मंगया रब्बे हबली अल्लाह फरमाया फसख्खरना लहु रिहा इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई तुसां ने सामने में जी है जी फसख्खरना पिछे मंगया फहबली फरमाया फसख्खरना लहु रिहा असा हवा वा मुसखर कर छड़या या अल्लाह गल सुन बंदे तो मनन बंदियां नहीं गल्लां बंदे तो बंदियां नहीं गल्लां मनन डंगर भी मनन ना मनन ते सोटियां मार के बंदा मना करना ए खोता बहु उड़ देना अगे छिको तो पिछे विनना पिछे छिको तो अगे विनना फिर भी बंदा सोटी मार के सियाना कर करना ते हवा किंज मनसी हवा नहीं तो ना जबान है ना अकल है ये तो कोई नहीं तकनी चल पे नहीं पावे किसी गौसे वक्त ना उर्स पे होवे तंबू चा के पड़े सटनी ना बादशाह वक्त ने तकनी है 14 अगस्त सारा कीता कराया उत्थे रहना ते वसो लग पैना रोन लग पैना ते चलो लग पैनी इसा ते अकल शऊर ही कोई नहीं इसा तो पता ही कोई नहीं किथे चलना ते किथे नहीं चलना इसा किंज बेजबान आ ते बेअकल इस अपने पैगंबर ना गुलाम बना छुड़े क्या इसकी जबान है एक गल करनी है तो सुलेमान सुनना है इसना मुंह है इसनी जीभ है इसनी अकल है के गल है कि सुलेमान आना है टुर पोले पोले टुर ओंजी टुरनी है पता नहीं कन किथे इसने है जी पता नहीं इसना दिमाग किथे वे असा ने इंसान जड़े बनाए नहीं 15-15 सेरा नहीं खोपड़ी चाई ने हड्डी भारा ना मोढ़िया ना भार ते विच एक छिटाकी नहीं अकल भी कोई नहीं ते ए हवा वे ए चंगी ना इन्हां कोलों जिहड़ी नबियां ने आखे तो मननी है हैं नबी मुंह च गल कढ़ना मिलना रुखान नरम नरम चली है जी रुखान है सो असाब जिथे मेरा महबूब जाना चाहे चली मिजाज तेज ना करी नबी ना मिजाज ही मत भूली रहे मिजाज बदल गई तो मैं तू खत्म कर दे सा ये आनियां जानियां खत्म हो गए सन ये सबा न शरफ भी खस सकसा जड़ी आशक रोनन ते आहनन सबा बसूए मदीना रूकुन अजी दुआगो सलाम बरखा जड़े तने हाथ सड़े भेजने मदीने ओ दा मैं खस किन सही
जेड़े यूसुफ नी कमीजा नी खुशबू तो पहुंचाई याद है हवा याकूब ना पुत्र आना या मैं खड़सा तो दाख्या या अल्लाह अज मां टाइम दे कि मैं तेने महबूब को लो तेने महबूब ने पुत्रे ने इस कमीज नी खुशबू मैं खड़ा याद ही हवा ओ टाइम मैं पुत्रे पहले नहीं पहुंचने देता तू बचाया तू ही हवा में ना लेकिन अज फसखरना लहु रिहा आज इसने मुसखर हो वन इसने गुलाम बन वन जिस तरह सलेमान हुक्म देवे उन चल बेअमर ही रुखान है सो साहब चली हवा हवा भी नबी ना मिजाज वेख के चलनी वेखो मैं गल कर रहा मुहावरे दी बड़े बड़े लायक खतीब सुन सुन मेरी गल कि हवा दा रुख दुनिया तक के चलनी है मुफ्ती बोल तारिक साहब हवा का रुख देखकर दुनिया चलती है लेकिन हवा अल्लाह के नबियों के मिजाज का रुख देखकर चलती है और कुरान बयान कर रहा है हवा का रुख देखकर इब्नुल वक्त चलते हैं जेड़े वक्त ने पुत्र लिफाफिया ने पुत्र खुशामदी जेड़े ओ हवा ना रुख तकने चढ़ने सूरज नहीं पूजा करने जेड़ा उत्ते आवे उस अगे गोडे ठा देते तुसी वड्डे पीर हो तुसी वड्डे आलम हो तुसी वड्डे सरदार हो तुसी वड्डे बादशाह हो कल मुशर्रफ साहब रह गए किसी सलाम भी नहीं देना सब हवा ना रुख वेखने वाले लोग ठीक है ना हवा दा रुख वेख ओए तुसी दसो ओ मेरी गल सुनो तुसी क्यों ना तको ओ मिट्टी कैडी आजिज चीज है ए जई आजिज चीज ए भी हवा ना रुख वेख के उड़नी जेड़े पासे हवा होवे मिट्टी उधर विन्नी है मिट्टी भी इसने खिलाफ नहीं करनी ते तुसी किंज करो ये मिजाज ही अल्लाह बनाया हाँ जेड़ा हवा ने रुख नहीं मुखालफत करे हवा ने रुख ते टक्कर ते दीवा बाले हवा ने मुकाबले दिया रोशन करे ओ कौन है ओ फातिमा ना पुत्र है ओ फातिमा तो जहरा दा पुत्र है ओ कमली वाले दा नवासा है ओ हुसैन उसका नाम है माऊ जमया नहीं अज तक ए जा पुत्र ना जमसी क़यामत तक दिल है उदास हाथ में फिर भी हुसाम है दिल है ओ अहले बैत दी तारीफ ना सुनने वाले हो ते अपनियां सुनने वाले हो अपने प्यो दादे जिन्हें कख भी नहीं कीता उन्हां तारीफा सुनने वाले हो ओ कन खोलो हुसैन आ गया ने करबला विच दिल है उदास हाथ में फिर भी हुसैन दिल उदास है फिर भी हथे तलवार चाहिए तीर रोनी पईस सकीना रो रही है अल्लाह तश अब्बा जी मर गईया प्यासी तिरिया दिन है वड्डे भी नहीं खलो सकने मैं तो त्रिया दिन हो गया असगर टुर गया ज़ैनब कुबरा खैमे दे दरवाजे ते खलो के मंजर वेख रही है सारियां लाशां पईयां उदास है हुसैन कितना मैले कपड़े बाल बिखरे कलंदर बन के मैदान हक विच निकलिया दिल है उदास हाथ में
तेरा ही काम है। दिल उदास है तुदा पता है तना नाना गुंबद खजरा विच सुता है, तुदा पता है तड़ी मां फातिमा तो जहरा वे, तेरा बाप अली उल मुर्तजा वे, मुश्किल कुशा वे, शेर खुदा वे, लेकिन आज राजी बरजा वे। बंद मैं अपनी मर्जी नाल कर सा, कई बंदे आने जी तकरीर लंबी होनी, तकरीर लंबी होनी, मैं सौदा बहु है मुकने जोग्यो तुसा कोल तां माल ही कोई नहीं, तुसा कोल के वे दाड़ियां लंबियां ते बिच कख नहीं, असा कोल मजमून लंबे सौदा है, तुसा सौदा वे। सौदा ते सौदा विच फर्क है। सुनो हुसैन नहीं तारीफ कर रहा, अपनी तो नहीं की थी। हाँ दिल है उदास, मुश्किल कुशा वे। कई बंदे आने जी करबला विच एक कदे मुश्किल कुशा होण, सुनो मौलवी बनो जवाब कम आसी दे कदे फकीरां याद कर सो। अखे जी करबला विच अपने नहीं पहुंच सके ते होरां किहड़ा पहुंच सुन। ए सुनो इस गल ना मां जवाब तुसी पहले दियो, मैं तक्का तुसा नहीं काबलियत कितनी। डांगा चाह के सिरे हो विन्ने हो, जवाब दियो ना, अकल बंद कर देवे माकूल आदमिया। उस आख्या अखे अपनी कुछ नहीं कर सके ते दुविया नहीं मुश्किल केड़ी हो सी जिथे पहुंच सुन। मैं आखो चलिया अकल कर, जेड़े दुआ ने मुश्किल कुशा होण ना लोड़ ही नहीं होनी, ना मुश्किल पैनी ही नहीं। मैं के आख्या जेड़े दुआ ने मुश्किल कुशा होण उन्ना मुश्किल पैनी नहीं, ते वो मुश्किल पैवे भी ते उसा समझना ही नहीं मुश्किल के। दलील दे भाई नसीरुद्दीन, तुदा बड़ी अकल दी, लोग आखने बड़ा सियाना नड्डा है। सियाने आने सियाना बंदा है, सियाने आने ना लैका नहीं, मैं गल नहीं करना, सियाने अकलमंद दाना इलम नहीं दुनिया में रखने रहने वाले हैं जी, जिन्होंने ना ओढ़ना बिछौना पैसा जमा करना नहीं, इलम पढ़ना मुतालिया करना, कुरान पढ़ना हदीस पढ़ना लिखना लिखाना जिसका शुगल है, और नसीरुद्दीन की गल मनसी ते सुनसी इंशाअल्लाह। देवे ना को माई ना पुत्र जवाब। अखे जी मुश्किल, मैं क्या मुश्किल जेड़े कुशा दुए ने होण ना, ये जुमला सुनियो तो फिर अगला जवाब मैं मजा देसी, तुसा बहु मजा देसी है जी। अखे जी जेड़ा अपना मुश्किल ना कर सके दुए ने के हल कर सी। मैं क्या अव्वल तो ना मुश्किल पैनी ही नहीं, जे पै वंजे तो मुश्किल समझते ही नहीं। किस तरह? मैं क्या नाखुन है, नाखुन सारे जुस्से खुरकना है। अव्वल तो इसा कदे खुरकने अपने उत्ते लोड़ ही नहीं पई, कदे किसी नाखुन ना खुरकिया। सारे जिस्म को नाखुन जो है खुजलाता है, मुश्किल कुशाई करता है। पैरियां खुरक हो गई, उत्थे पहुंचे इन सरकार, हैडा लंबा भी हाथ दिता नाल ते अखीर ते लाया ना, इस वास्ते जी मुश्किल कुशा जे। हाय 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 हाय, सोनी मुफ्ती मजा आई। मैं अर्ज कर रहा, मैं आख्या एक सुनी गल मां वजद आई, क्यों आई? मैं कुछ वेख के की वेख ए मुश्किल कुशावे नाखुन, नाखुन मुश्किल कुशावे,
मुश्किल हल करना है ते अल्लाह अखीर ते मकाम दिता। अली मुश्किल कुशा क्यों ना होवे, अखीर ते मकाम मिले। मैं आख्या के आख्या कि अव्वल तो जेड़ा मुश्किल कुशा होवे उसा मुश्किल पैनी ही नहीं, जिस तरह नाखुना कदे खुरक होई ही नहीं। खुरक पैसी तो किसी ने मदद मंगसी ना। ओ कमली वाले नी औलाद हाँ, करबला नहीं इस 3 दिहाड़े 6 दिहाड़े नहीं तकलीफ हाँ, तुसी तकलीफ समझने हो। हुसैन के सामने ये क्या है, करबलाएं सैकड़ों करबलाएं आए तो हुसैन की ठोकर में चली जाएंगी। ए तू है जड़ा दीनी मजहबी कोई कुरान नहीं पावे रैली होवे तो बाहर नहीं निकलना डरे नाल, जे मत बम ब्लास्ट ना हो वजे मरना विया। हुसैन वास्ते जे कई बामण, ए जे कई गमन, ए जे कई हमन, पर हुसैन वास्ते फिर भी कमन। एक केड़ी गल है कि क्या पंजा है इस साहिबे समसाम का पंजा। समसाम मैंने तलवार, क्या पंजा है, हाथ पे ना तलवार थे, क्या पंजा है इस साहिबे समसाम का पंजा। अंगुष्ठ मिलाए तो फिरे साम का पंजा। साम एक बहुत बड़ा पहलवान गुजरा है ईरान का। अंगुष्ठ मिला हुसैन इंज चीची अंगल भी मिलावे ना इंज कदे पा के पहलवानी दसने ते सामने पंजिया मोड़ के रख छोड़े। अंगुष्ठ मिलाए तो फिरे साम का पंजा। अंगुष्ठ ये उंगलियां सब उकदा कुशाई को बनी हैं। ये उंगलियां सब उकदा कुशाई को बनी हैं और पंजे पे वो कुर्बान हैं जो पंज तनी है। पंजे पे वो कुर्बान हैं जो पंज तनी है। अरे पंजे पे वो कुर्बान है। तको ना पंज तन ये पांजण ना ये इंज हो वंजण ते तबाही है। अल्लाह निशान तको हे चार होण ते हे नाल ना होवे ते चौवां ना जोर कोई नहीं। चौवां ना जोर कोई नहीं ते ए भी नाल हो वंजे ते फिर पांजण ते याद रखो चौवां विच भी पंज तन दी निस्बत दा जोर मौजूद है। क्योंकि चार भी पंजा विच ही होने ना
चार भी उसी पंजवें नाल निस्बत रखने वाले ने ते अहले बैत वाले चार भी उसी पंजवें नाल निस्बत रखने वाले ने। इधर भी चार ते उधर भी चार, विच सरकार है। जे सहाबा दर तको ते इधर भी चार, ते घर विच तको इधर भी चार, ते सरकार सांझे दोवां दे। इधर घर वाले ते इधर दर वाले, इधर घर वाले फातिमा ज़हरा वे, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वे, इधर सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है। ए दर ते बहने वाले ने, ओ घर विच बहने वाले ने। ते घर ते दर दा फर्क मर्तबा समझदे हो? घर विच घर वाले बहंदे ने ते दर उत्ते दर वाले बहंदे ने। अहले बैत ते सहाबा दा फर्क खुद समझ लो। ओ घर विच बैठे ने, उन्हां दे दर ते बैठे ने। दर वाला मालिक नहीं होना, दर वाला गुलाम होंदा है। घर वाला मालिक होंदा है जिन्हां वास्ते नाजिल है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ओ दर वाले वास्ते नाजिल नहीं हुई है, घर वाले वास्ते हुई है। फर्क समझो। ये मर्तबा अल्लाह देता है, मैं नहीं देता। समझ आई? फखरी साहब सुनने पे हो? हाँ, गौर करो ना, पौथल गए हो। अच्छा, ते मतलब है ये अल्लाह ला फर्क देता है। भाई मौलवी बहुत थक गए, ये आखने ने ना दिल होन असी बोला। तुसी अल्लाह ना वास्ता ने अवाम इजाजत दो, इत्थे माऊ ना बच्चा कोई आन के बोले और ये रंग भरे तो मजा आना है। समझ आई ना? आओ बोलो, मैं तो कोई मां जरूरत नहीं, मैं उठ वैसा। राय गां कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है, मैं उठकर चला जाऊंगा। राय गां कीजिए आज आप सजदे मेरे, मेरा क्या है, मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को ना कहना पड़े, एक जबी चाहिए संगे दर के लिए। मैं तो उठ वैसा, तुसी आखो जनाब के कोई मजा आवे ऐसा बुलाओ, तुसा ही डंड पानी। समझ आई ना? ते मैं जिन्हां नाल जिक्र कर रहा ना, रंग उन्हां ने, मेरा कोई रंग नहीं, रंग उन्हां ने। गुलगू कबा सैयद गुलगू कबा तो वो है ना, खून ना चोला पाने वाला फातिमा ज़हरा ना पुत्र हुसैन, जिसने रंग तो उस है जिस सुआ चोला पाया खून दा। तना मेरा केड़ा रंग है? मैं अर्ज की थी, फरमाया कि मुल्क दिता, फरमाया कि हवा मुसखर कीता। जिस तरह सुलेमान कहेगा तू चल, बंदे मैं बंदा, मेरी जरूरत क्या है, जहां चले। वह शयातीना ते शैतान हालांकि काबू नहीं आने। पता नहीं इस मुल्क कितने शैतान, पता नहीं काबू नहीं आ रहे ना। रोज धमाके हो रहे हैं, रोज धमाके हो रहे हैं। ना कोई खानका छोड़ रहे हैं, ना दरगाह छोड़ रहे हैं, ना अल्लाह दा घर छोड़ रहे हैं बेगैरत। लेकिन पकड़े नहीं गए। लेकिन इत्थे नबी आया ना, फरमाया व शयातीना कुल्ला बन्नाइम व गव्वास। ते सिर्फ हवा मताबे नहीं कीता, ते शैताना भी, ते हर मिस्त्री जड़ा इन्हां चू बनाना, कोठे बना सकना है, दीवारां बना सकना है, वह भी बन्नाइन मिस्त्री तरखान
वगव्वास जड़ा समुंदर च गोते मार के मोती कढ़ने वाले वो भी तेरे ताबे ने। वाखरीना मुकर्रनीना फिल असफाद ते हिक ते ए न जड़े तने मातहत कर देते न ते जड़े बहु वदने ते बहु देव हैकल ते बहु बेसुरे अड़ूतन जड़ी किसी गेणा कतारा च नहीं कीला काला विच नहीं। व आखरीना मुकर्रनीना फिल असफाद ओ मैं डके नहीं ओ जेला डके नहीं। हाजा अताओ ना ओ सुलेमान ए तेरे रब दी अतावे तेरे ते फमनुन एहसान करना लोगां ते एहसान कर। आओ हमसे या एहसान नहीं करना चाहना नहीं देना चाहना बगैर हिसाब इसनी पुछ कुछ मैं ना करो लगा तने को लू पावे लोगा दे ते पावे न दे तनी अपनी मर्जी है मैंने तुझे मुख्तार बनाया है। लोग तो आने ना जी ए जी मुख्तार हन फलाने साहब नबी मुख्तार हन गल करने हो ना दलील कमजोर आने हो लोग एतराज करने। मैं एक पेश करता हूं दलील हजरात सुनिए कि अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मजीद है वो तो हादीस से आप कहेंगे कि ये जन्नी सबूत हैं जन्नी दलाला हैं। मैं कती सबूत और कती दलाला से पेश कर रहा हूं आयत। अल्लाह ने ये सब कुछ फरमा के फरमाया हाजा अताओ ना ओए सुलेमान ए आमंडी अता हाजा अताओ ना फमनुन और पामे दे किसी ओ हमसे या बचा के रख ना दे बगैर हिसाब। कोई या तो अता ना हिसाब नहीं हो लगा कितना दिता ही तो कितना नहीं दिता ही या तने इस अमल ना मैं हिसाब ना करो लगा तने इख्तियार है। और दसो कि अल्लाह ताला अपने इस पैगंबर इख्तियार दिता इख्तियार दिया कि नेमत मेरी है हाथ तेरे दे रहा हूं फमनुन औ अमसिक या दे या ना दे बगैर हिसाब। हालांकि यही कुरान है और कुरान में तजाद नहीं आ सकता कि एक जगह और कहे और दूसरी जगह और कहे। अल्लाह फरमा रहा है और तमाम इंसान मुखातब हैं उसमें अंबिया भी शरीक हैं लेकिन अल्लाह ने इन आयात ने मुस्तस्ना कर दिया अंबिया को। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम क़यामत के दिन तुमको मैंने इंसानों जितनी नेमतें दी हैं ना जितनी मैं उनके मुतल्लिक तुमसे सवाल करूंगा कि तुमने उनके साथ क्या सलूक किया उनका इस्तेमाल कैसे तुमने किया। लेकिन यही कुरान है फरमाया फमनुन या सुलेमान औ हमसे बगैर हिसाब दे या ना दे हिसाब नहीं लूंगा। या अल्लाह सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम फरमाया वो तो मखलूक है राम ये मेरे खास बंदे हैं। जो खास बंदे हैं वो बंदा है आवाम नहीं हजार बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं। तुम कौन हो नथु खैरे आम बंदे तुमसे तो मैं पूछूंगा ये कौन है। व इन्नहुम इंदना लमनल मुस्तफैन अल अखियार ये मेरे चुनीदा और बरगुजीदा बंदे हैं तुम इनसे मुकाबला करते हो। अच्छा आखिरी जुमले ये मैंने एक बात पेश की हालांकि अताओ ना देखे व आखरीना मुकर्ररीना फिल असफाद जो जेल में बंद हैं बात ये भी हो सकता है कि फमनुन इनको छोड़ दे या हमसे कि इनको रोके रख ये भी है इसके साथ। लेकिन मैं एक जनरल बात कहता हूं क्योंकि लोग हैं ना सुनेंगे वो कहेंगे जनाब इसका तो आपने छोड़ दिया अहले सुन्नत के नजरिए को साबित किया। मैंने कहा ये बात नहीं है मैं एक मबनी पर हक बात कह रहा हूं मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा मैं तो कुरान की वकालत कर रहा हूं जो लफ्ज अल्लाह ने बयान किए हैं। अमसिक या रोक बगैर हिसाब तुझसे नहीं पूछ हादा अताओ ना
हाजा का मुशारुन लै कौन सा है आप बताएं? जो ज़हन में मौजूद है, जो अल्लाह के इल्म में मौजूद है, हाजा का मुशारुन लै भी वो भी हो सकता है। जो अल्लाह देना चाहता है या दे चुका वो भी मुशारुन लै हो सकता है। ना उसका आपको पता ना हमें पता। हाजा अताओना, ये हमारी अता है। तो ज़ाहिरी अता में इमसाक और रोकने और देने का इख्तियार है। तो आप देखें बातिन भी तो होता है ना। हर चीज का जाहिर तब होता है जब उसका बातिन हो। ए वास्कट जिहड़ी है इसने उत्ते इसा के आने अंदर के आने ने सा अस्तर इसा के आने हैं अपर अस्तर तो थले वे ना। अस्तर होता है तो ऊपर कपड़ा होता है ना, अंदर अस्तर ही ना होवे, ये बातन है, ये अंदर है। हालांकि ये नजर नहीं आता, ये नजर आता है। तो इसके नजर आने के लिए इसका होना भी जरूरी है। अगर अस्तर कोई शय नहीं तो फिर बढ़ाने के वो पैसे क्यों लवाने हो, क्यों देने हो दर्जियां इतने पैसे? मतलब है कि अंदर भी कोई शय है। हर चीज का बातिन भी होता है। तो अता का अगर जाहिर है तो इसका बातिन भी होगा। अगर नबी को अल्लाह ने जाहिर का इतना इख्तियार दिया है तो बातिन का क़यामत तक आने वाली उम्मत को अता करने का इख्तियार भी दिया है। सुभान अल्लाह, वाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। व इन्नहु इंदना लजुल्फा, और इसका सुलेमान का हमारे नजदीक बहुत कुर्ब है, बड़ा नेड़े ना बंदा है। अपना यार जिस तरह आने ना बड़ा जिगरी आदमी है साना, अपनी जबान है जी, अपना बंदा है यार, बड़ा खास। वो खास इस तू बड़ा के हर शय में अपने इख्तियार नहीं ऐसा प्या देना। ये है ही अपना इतना नेड़े वे जो कुछ दस ना सकना। ते इस तू जड़ा होर उत्ते वे उसना मैं इशारा कर छोड़े, हले भी तुसा चले हो समझ नहीं आई, पता नहीं के बलाइयां ने पग्गा बदियां ने, शेखुल हदीस ते शेखुल कुरान अखवाने हो, काबा कौसैन आओ वरना कमाना ना सिरा ते फिर या उस तू भी नेड़े। इस तो मैं आखा ना व इन्नहु इंदना लजुल्फा, नेड़े वे तो उस तो मैं काबा कौसैन तू आओ अदना ते कहन गया। ते तुसा ना भी बड़ा अदना टब्बर है, तुसा ना भी बड़ा अदना टब्बर है जे मकामे अदना वा समझ नहीं सके हो। कि इतना अदना अदना टब्बर है बाज़ इल्म वाले ना कि वो मकामे अदना को नहीं समझ सके। हालांकि उस रास्ते का अदना सा आदमी भी समझ जाता है, उस रास्ते का जी। जेड़ा ग्रां ना बदा होवे ना ते बच्चा भी राह निका जा भी मिल वजे ना, पुछो ना भूई ना ग्रां केड़े पासे, वो अक्सी इस पासे ने। अदना छोटा जा बच्चा भी राह दस छोड़ना, उस ग्रां ना रहने वाला जेवे ते जेड़ा बंदा कमली वाले निया रात दिन सिफतां में रहने वाला होवे और साफ ते फजाइल बयान करने वाला होवे ते सुनने वाला होवे, उसा मकामे औ अदनानी समझ क्यों ना होवे। व इन्नहु इंदना लजुल्फा व हुस्न मआब, ते सोना मुड़ के आसना सा कोल इना आना भी बहुत सोना सी। जिस वेले नबी आसन ना मैंने महबूब क्यामत वाले दिन मैंने कोल तुसी भी मुड़ के आसो, पर मैं उत्थे दसा किंज आसो तुसी ते मैं तुसां नाल किंज किंज आसां, ये तो मैं उत्थे दसा ना। लेकिन ये जिंज आसन हाथों में
मौजे तबस्सुम की मौजें, होंठों पे तबस्सुम की मौजें, हाथों में लिए जामे रहमत। होंठों पे तबस्सुम की मौजें, हाथों में लिए जामे रहमत, और कौसर के किनारे वो उनका अंदाज़े अता, सुबहान अल्लाह अंदाज़े अता। ए आखिरी जुमला मुफ्ती साहब, उस दी रहमत वास्ते नेक होना बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि रहमत होनी गुनाहगार थे, हैं जी, रहमत होनी गुनाहगार थे। चंगियां ते केड़ी रहमत हो सी, चंगे ते अपने हिसाब किताब दे के वै सुन, या अल्लाह असां ते पूरियां नमाज़ां पढ़ियां नहीं, हिसाब तक के ज़रब तकसीम असां ने ते कम पूरे, लेकिन गुनाहगारां नाल होसी गल। नेका कोई सामने खिलाड़ो नहीं लगा, मुलाकात ते ज़ियारत ना शरफ गुनाहगारां में हासिल हो सी, जेड़े सामने खलोसन मालिक ने। ओए दस के कीते ही, के करके आया है। ओ टोलियां जा रही पुलिस रात तू, कोई अखियां बंद करके जा रही, कोई हवा नहीं रफ्तार, कोई नजर नहीं रफ्तार जा रही, और टोलियां जा रही, टांडे मेंढे जे लोग असी खलोते हैं। कमली वाला भी नहीं गया, कमली वाला भी पुलिस रात ने कोने उत्ते खलोता है, तेरा मेरा इंतजार कर रहा है गुनाहगारां दा। लोग जा रहे हैं, अदालत लगी है, मीजान रखे है, अमल तोल रहे हैं जी, ते असी खलोते हैं सामने, हैं जी। ते फिर के वे जिसले नदामत पैदा हो गई कि मालिक बहु गुनाहगार हाँ, कोई राह नहीं बख्शनी ना, क्या कर सा। आवाज आई के मोहताजे इबादत कर में यार नहीं है, मोहताज इबादत कर में। बहुत सुरतनी हो रहे मनी हो रहे, मामला ज़ेरे गौर है, ये बड़ा आखिरी दौर है जी। हर किसी ने खिताब ना अपना अपना तौर है, पर इत्थे उस मामला ही कुछ और है, ये उसना अपना कर्म है। मौकूफे इबादत करम यार नहीं है, अफसोस है उस पर जो गुनाहगार नहीं है। रहमत आवाज देसी, और किथे हो गुनाहगारो, हदर आओ। तुसी ना होवा ते तुसा जे होर भी कटिया ते तुसा तू भी गए गुजरे गुनाहगार पैदा करा। मैं अपनी रहमत वरताया उन्होंने ते फिर तुसी कमली वाले मुस्तफा करीम की उम्मत हो, आओ बेहिसाबे जाओ, क्योंकि वशफा तो शफा सही पढ़िया, लजपाल करे सी पास हसा, वशफा तो शफा सही पढ़िया। हजरात, मैं अपने ज़ौक नाल बोलिया ते अल्लाह ने करम नाल कमली वाले दी तवज्जो नाल, और इस ग्रां विच मैं तां आया ते आना कि मौलाना मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेले शाह साहब ने उस्ताद, और आप इत्थे रहे, असां
अपने दादियां खुश करना है, उसने उस्तादा खुश करना है, ते उस्ताद दे खालकां ते कमली वाले राजी करना है। मोइयां अखियां कोई नहीं तकना, ए ओ दौरे जीना अखियां कोई नहीं मिलना, मोया कौन तकना है। अजकल उस कबर पूजिया विना जड़ी गल्ला देवे, उस कबर आने ने वली अल्लाह बहु बड़ा है, ये बड़ा आलम है, बड़ा फाजल है, बहु बड़ा है, क्योंकि गल्ला जे परीना है इस नाल। अजकल उस बुजुर्ग मन्नन जड़ा गल्ला भरे, ते उस बंदियां कोई नहीं तकना जेड़े दिल विच अल्लाह भरे। इतना हरीस दौरी मैं ना लेना, लेकिन वेख लो दुनिया ते फिर के सब उन्हां दी पूजा हो रही है जिन्हां दे गले भरी रहे हैं, जिन्हां कोल पैसे लभ रहे हैं, जिन्हां प्यो दादियां दे नां ते लोग पैसे देंदे उन्हां असीं गौस ते कुतुब समझने आ, ते उन्हां कुछ नहीं समझना। जिन्हां कोल कुछ भी नहीं लभदा उन्हां दा नाम ही कदे नहीं किसी लिया। ये वो दौर है। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। किसी ने सच कहा है, दिल बड़ी मुश्किल। तेरे तुम्हारे तीर का तुम्हारा हो नहीं सकता, तुम्हारे तीर का पैका तुम्हारा हो नहीं सकता। अरे ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे दिल से मिलता है। ये मेरे तो को हवा में भी मजा आ गया कि नहीं? ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे। हवा कह रही है अगर पूई विच मुनक़िदा मजमा रक्स नहीं करता तो मैं रक्स करावांगी। तुहाडे सामने ने ए तको इंज ना वेखो, इत्थे बड़िया बड़िया शख्सियतां लेटियां हुई हैं। पता नहीं इस आवाज आ सुन के उन्होंने जिक्र सुन के केड़ियां केड़ियां रूहां आन के इस हिला रही हैं। मैं पीर मेरे अली शाह दे उस दस्तरखाने इल्म दा एक पौरा खाने वाला वां, लेकिन अज उस उस्ताद दे शहर विच आया ते मैं ये तनाहना ए ओ उस्ताद है जिस आख्या 8 साल दे अपने शागिर्द मेर अली शाह नूं उस्ताद खलो गए, वो ऐसा तो बंद करना। उस्ताद खलो गए ते फरमाया कदमां ते टै पे पीर मेर अली शाह, हुजूर क्यों तुसी मेरे वास्ते उठे हो? उस्ताद शफीजा फरमाओ लगे मेर शाह मैं वेख रहा हूं वक्त कले बैठे उस्ताद मसीती विच, इत्थे जिहड़ी मसीत है, आखो लगे मेर शाह मैं वेख रहा हूं वक्त के एक दुनिया तेरे इस्तकबाल वास्ते उठ सी
ते मैं उस वेले होण ना लगा। मैं अज अपनी सतर ओ ला रहा। ये मैं तो ना आना, लेकिन ये मैं जरूर आना मैं उसी दादे दा पोतरा वां। ओ इलम ना सही, उस इलम दी झलक थोड़ी जी है, 2-4 लफज है न। पता नहीं मोहम्मद शफी साहब और मुहिब्बुन नबी साहब दी ये रूहां मेरियां गल्लां सुन के आके कोई चोला दे गए होन और इत्थे आलमे फजा विच ओ रक्स कर रहे होन। समझ आई? एक कमली वाले दा सदका है। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू तौफीक देवे अमल दी। सारे हजरात इस मजमूना ज़हन च रखो, ये सिर्फ एवें गल्लां नहीं ने, बड़ियां पक्कियां गल्लां ने। इन्हां अंदर लायो, अंदर लासो, ते फिर जिसले अंदर लैसो ना जमीन विच, जिस वेले अंदर लासो मनिया गल्लां ते फिर जिसले जमीन ने अंदर लैसो, ते अज तुसा ने अंदर लथियां या गल्लां तुसा ने अंदरों निकल के फरिश्तियां जवाब दे सन। ओ जवाब तैयार करो ते कमली वाले दा चेहरा याद रखो, निस्बत रखो ते शरीयत ते अमल करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे। आमीन या रब्बल आलमीन, या काजी अल हाजात, या दाफ़े अल मुश्किलात। अल्लाह ताला इस महफिला अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। जो कुरान मजीद मैं पढ़िया, जो हजरात मैंने मिलक कर रहे हैं, उसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह आलिया विच तरक्की दरजात वास्ते उम्मत के सारे सहाबा कराम सब हजरात, मर्द औरतां और खुसूसन मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब, पीर मेर अली शाह साहब, हज़रत बाबू जी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद गिरामी और मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब, और जड़े इत्थे पूई विच दफन मर्द औरतां नेक लोग सारे हजरात ने, अल्लाह ताला तरक्की दरजात फरमावे, लग़्ज़शां माफ़ फरमावे और बख्शे। इस मुल्क विच अल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करावे और सरबराहान ममलुकत तौफीक अता फरमावे और असां दिलों में हुजूर दी मुहब्बत और निस्बत रहे। सारे हजरात हुण सफ़ बना के नो वुज़ू जिन्हां दा है नमाज पढ़ के ना वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।